हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम भाई। मैं सागर मिश्रा आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे अपने मैथ्स भाई सागर सर के स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सभी लोग क्लास नंबर 8 तक अपनी हो चुकी है और आप सभी लोग प्लेलिस्ट को कंप्लीट पढ़ भी चुके होंगे। वहां से सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर भी हो चुके होंगे। तो आज हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज की क्लास कोई भी मेरा भाई मिस नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे यहाँ आने वाले एक टॉपिक ही बन जाता है जिसका नाम है फैक्टर्स, यानी गुणनखंड। तो आज किसी को भी क्लास को मिस नहीं करना, सभी लोग क्लास को लास्ट तक जरूर लेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्या कि कैसे हम फैक्टर्स को पहचान रहे होंगे और कैसे हम मल्टीपल्स को पहचान रहे होंगे। ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी से आ जाओ, स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन। क्या है, क्लास नंबर 9 है और चैप्टर का नाम क्या हो जाता है? चैप्टर हमारा वही है, नंबर सिस्टम। लेकिन उसमें हम क्या पढ़ेंगे सर? मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। मल्टीपल यानी गुणज, फैक्टर्स यानी गुणनखंड। ठीक है ना? तो ये कहीं से तुम्हें अलग टॉपिक भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक टॉपिक हम यहीं पर इसी में से कर देते हैं। नंबर सिस्टम में ही जो फैक्टर है इसी में कंप्लीट कर देंगे, अलग से इसका कोई बवाल ही नहीं रहेगा हमारे पास। ठीक है ना? आज स्टार्ट करेंगे। देखो, चैप्टर है अपना कौन सा भाई? फैक्टर। फैक्टर की अगर हम बात करें तो क्या कहोगे सर? फैक्टर जो हमारा होता है, एक फैक्टर होता है बेटा, और एक क्या होता है कहोगे सर? एक मल्टीपल होता है। एक फैक्टर होता है और एक सर क्या होता है? मल्टीपल होता है। अगर फैक्टर की बात करेंगे तो ध्यान रखना, इसको हम गुणनखंड कहते हैं। इसको सर क्या कहते हैं कहोगे? इसको हम गुणनखंड कहते हैं। इसको सर क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर हम बात करें सर गुणज क्या होता है? गुणज तुमने देखा होगा कि गुणज मतलब मल्टीपल। किसी भी नंबर का आप टेबल पढ़ते जाओ, जितनी बार पढ़ोगे वो उतने ही उसके मल्टीपल होंगे। लेकिन फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो फैक्टर क्या है? फैक्टर एक नंबर के फिक्स्ड होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? एक नंबर के फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा कि बताओ 5 के गुणज क्या होंगे, तो तुमने कहा सर 5 के गुणज तो कई हो सकते हैं। लेकिन हमने अगर तुमसे कहा कि बताओ सर 5 के पहले 5 गुणज क्या होंगे, 5 के पहले 5 गुणज क्या होंगे, तब तो तुम बता सकते हो। लेकिन अगर हमने कहा बताओ 5 के गुणज कितने होंगे, तो ये तय नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से एक चीज तो हमें पता चले कि सर अगर मल्टीपल की बात करेंगे तो मल्टीपल्स की जो हमारी संख्या होती है वो फिक्स नहीं होती है, यानी कि इनडेफिनिट होती है। क्या होती है सर? इनडेफिनिट होती है, असीमित होती है। तो बात करेंगे तो देखो, जैसे हमने तुमसे कहा 5 का पहला गुणज क्या होगा, कहोगे सर एक 5 ही होगा। 5 का दूसरा गुणज क्या होगा सर? 10 होगा। 5 का तीसरा गुणज क्या होगा? 15 होगा। 5 का चौथा गुणज क्या होगा? मतलब नंबर ऑफ मल्टीपल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। ये सारे के सारे क्या है सर? 5 के मल्टीपल है। 5 का पांचवा मल्टीपल क्या होगा सर? 5 से 5 25 हो गया। छठा क्या होगा सर? 5 से 6 30 हो गया। 5 सत्ते 35 हो गया। लेकिन अगर हम इनकी फिक्स बात नहीं करेंगे तो ये कहां तक जाओगे? तो कहोगे सर इनफाइनाइट तक जाएंगे। क्या कहोगे सर? इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो यही बात हम बताना चाह रहे हैं। अगर तुमसे एक फिक्स नंबर में कहा जाए कि इसके मल्टीपल यानी गुणज क्या होंगे, तब तो तुम बता सकते हो। लेकिन अगर फिक्स नंबर में तुमसे ना कहा जाए कि 10 के गुणज कितने होंगे, तो ये तय नहीं कर सकते हो कि सर 10 के हमारे गुणज यानी मल्टीपल कितने होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखो? सबसे पहला पॉइंट लिखो कि जो सर मल्टीपल यानी गुणज है, इनकी संख्या असीमित होती है। इनकी संख्या कैसी होती है सर? तो कहोगे इनकी संख्या सर असीमित होती है। इनकी संख्या असीमित होती है। ये बात हमें यहां से ध्यान रखनी है। जैसे क्वेश्चन तुमने कई देखे होंगे कि बताओ 10 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। तो 10 के प्रथम 10 गुणज मतलब 10 का पहला गुणज सर 10 होगा। 10 का दूसरा गुणज 20 होगा। 10 का 10वां गुणज कौन सा होगा? तो कहोगे सर 10 का 10वां 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से, लेकिन यहीं पे हम कहते हैं कि 10 का अंतिम गुणज कौन सा होगा, तो सर हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि गुणज क्या कभी समाप्ति नहीं होगा। इनकी संख्या सर असीमित है। क्या है? असीमित है। तो बात क्लियर हो गई होगी। अगर तुमसे कभी भी कोई बात कही जाए गुणज के बारे में, कह देना सर इनकी संख्या असीमित होती है, फिक्स नहीं होती। अगर प्रॉपर बोल दे कि 3 के पहले 5 गुणज, तो 3 का 1 2 3 4 5 तक गुणज यानी मल्टीपल निकाल लेंगे। ठीक। अगर बात अब हम मेन बात करेंगे फैक्टर, यानी जो हमारे क्या होते हैं सर? गुणनखंड। इनकी संख्या फिक्स होती है। कैसे फिक्स होती है? आ जाओ देख लो। जैसे हमने कहा बताओ 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 6 के मल्टीपल क्या होंगे, तो तुम कहोगे सर किसी भी नंबर का सबसे छोटा जो गुणनखंड यानी फैक्टर होगा वो 1 होगा। हर एक नंबर का, क्योंकि दुनिया में जितनी भी संख्याएं बनी है वो 1 से कटती, तो सबसे छोटा उसका फैक्टर क्या होगा सर? 1 होगा। उसके बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इसको काट दे, तो कहोगे सर फिर 2 होगा। फिर सर क्या होगा? तो कहोगे सर 3 होगा। फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और लास्ट स्वयं की संख्या तो एक फैक्टर होगी ही होगी। स्वयं की एक संख्या तो होगी ही होगी। बताओ ये बात किसे समझ में नहीं आई? 6 के जो फैक्टर होंगे उनकी संख्या फिक्स होगी,
इसके अलावा क्या कोई होगा? एक एक ऐसा है जो 6 को काट देगा, 2 एक ऐसा नंबर है जो 6 को काट देगा सर, 3 भी एक ऐसा नंबर है जो काट देगा, 6 भी ऐसा नंबर है जो स्वयं 6 को भी काट देगा। लेकिन इसके अलावा तो कोई संख्या नहीं होगी। हाँ, तो यहां से ये बात तो पता चलेगी सर, जो गुणनखंड होते हैं इनकी संख्या जो होती है क्या होती है? सीमित होती है, यानी डेफिनिट होती है। इनकी संख्या क्या होती है? तो कहोगे सर इनकी संख्या सीमित होती है, इनकी संख्या सीमित होती है। ठीक है ना, बात क्लियर है? यहां तक कोई किसी को परेशानी तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं? जल्दी से बताओ भाई मेरे। तो ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी कि सर फैक्टर क्या हो गए? गुणनखंड जिनकी संख्या हमारी सीमित होती है, और मल्टीपल यानी गुणज क्या हो गए? जिनकी सर संख्या असीमित होती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन अब कैसे बनने होंगे ये हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां से कुछ नहीं बनेगा, यहां से इतना ही क्वेश्चन बनेगा कि बताओ भाई 10 के पहले 10 गुणजों का योग क्या होगा, 5 के पहले 10 गुणजों का औसत क्या होगा। तो गुणज मतलब तुम नंबर ऑफ मल्टीपल्स निकाल लोगे जितने कहे जाएंगे। अगर 5 के पहले 10 गुणज कहा गया तो सर 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया। जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन जब सम ऑफ नंबर पढ़ रहे थे तब हम बता भी रहे थे कि 5 के पहले 5 गुणज क्या होंगे। तो 5 का पहला गुणज सर 5 होगा, 5 का दूसरा गुणज 10 होगा, 5 का तीसरा गुणज सर 15 होगा, 5 का चौथा गुणज सर 20 होगा, और 5 का पांचवा गुणज 25 होगा। बस इनका योग पूछा जाएगा तो अब इनका योग आराम से निकाल ले रहे होगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सवाल कैसे पूछे जाएंगे इस पर देखते हैं हम लोग। सवाल कैसे पूछे जाएंगे तो डालो, देखो तुमसे फैक्टर की बात की जाएगी तो 6 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। ये बस एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को समझ लेना, तुम्हारे फैक्टर्स का दर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कभी भी इसमें क्या होगा? कभी भी इसमें कोई समस्या नहीं होगी, कभी भी इसमें क्या होगी? कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है ना? जैसे देखो कौन कौन से 6 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? कुल गुणनखंडों की संख्या। दूसरे की बात करेंगे तो क्या कहोगे सर? सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। बात समझ रहे हो? पहला पॉइंट क्या बनेगा सर? यहां से आपको टोटल फैक्टर निकालने होंगे, दूसरे में टोटल इवन फैक्टर निकालने होंगे, और तीसरा पॉइंट यहां से क्या बन जाता है सर? विषम गुणनखंडों की संख्या, यानी ऑड फैक्टर्स के भी संख्या को, नंबर को निकालना होगा तुम्हें। तो ध्यान रखना, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है ना, विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। और चौथा पॉइंट क्या बनेगा? पहले 3 पॉइंट तुम्हें निकालने की सर टोटल फैक्टर क्या होंगे, फिर उसके इवन फैक्टर क्या होंगे, फिर ऑड फैक्टर क्या होंगे। चौथा पॉइंट क्या होगा सर? कुल गुणनखंडों की योग क्या होगा, जो कुल गुणनखंड है उनका योग क्या होगा, फिर सम गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा, फिर विषम गुणनखंडों की संख्या का। पहले तीनों की संख्याएं निकालनी और फिर तीनों का योग निकालना। तो ये 6 पॉइंट कॉपी में छाप लेना, यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा हमेशा हमेशा। ठीक है ना? चौथा पॉइंट क्या होगा? कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, कुल गुणनखंडों का योग। ठीक, और पांचवें की बात करेंगे तो सर सम गुणनखंडों का योग, जो सम गुणनखंड आएंगे उनकी संख्या का योग। ठीक है ना? जो सम फैक्टर्स आएंगे तुम्हारे उनका योग। ठीक है ना? और लास्ट सब विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग। बात क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? ये 6 पॉइंट बेटा तुम्हारे बनेंगे, 6 पॉइंट तुम्हारे बन जाएंगे। बात तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखनी है, 6 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे बनेंगे, जो कि तुम्हें क्या है याद रखनी है, और जहां से क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जा सकता है, जहां से क्वेश्चंस तुम्हारे पूछे जा सकते हैं, और आराम से तुम उनको कर पा रहे होगे। ठीक है ना? आराम से तुम उनको क्या कर पा रहे हो? कर पा रहे होगे। फैक्टर, ठीक है ना, यानी गुणनखंड। तो 6 पॉइंट ही आप सभी लोग नोट करोगे भाई, जहां से क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, आराम से इनको तुम बता भी पा रहे होगे,
आ जाओ देखते क्वेश्चन अब पूछा कैसे जाएगा, क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा तुम लोगों से, ठीक ना। क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा होगा तो तुम कैसे बताओगे, ठीक ना। आ जाओ इधर ही देख लेते हैं। जैसे हमने तुमसे कहा बताओ एक संख्या है 24, एक संख्या है तुम्हारे पास 24, ठीक है ना। एक संख्या कैसी है, कहोगे सर एक संख्या हमारे पास है 24, बताओ इस 24 के ही तुम्हें सारे फैक्टर करने हैं। इसी का तुम्हें बताना कि सर इसके टोटल फैक्टर यानी कुल गुणनखंड क्या होंगे, इसके सम गुणनखंड क्या होंगे, सर इसके विषम गुणनखंड क्या होंगे। चौथा पॉइंट सर कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, सम गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा और विषम गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा। ये सारे की सारी चीजें हमें यहाँ से देख लेनी है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा 24। अच्छा एक चीज बताओ, इसके फैक्टर तो आराम से कर लोगे ना, इसके फैक्टर तो आराम से कर लोगे। कैसे सर, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, मतलब 2 की पावर 3 कितना होता है सर 8 होता है, और 3 की पावर 1 3 होता है, यानी 8×3 = 24। और अगर ना कर पाना तो तुम्हारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसको आराम से बैठा लेना, ये वाला कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास, इसको आराम से बैठा लेना, ठीक है। सर 2 से काटा 12 आ गया, 2 से काटा 6 आ गया, 2 से काटा सर 3 आ गया, और 3 से निपटारा हो गया। 2 कितनी बार आया, कहोगे गुरुजी 3 बार आया, तो 2 की पावर 3 हो गया। 1 कितनी बार आया, तो कहोगे सर 3 हमारा 1 बार आया, तो 3 की पावर 1 हो गया। तो इस तरीके से तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये निकाल लेना है उस नंबर का, ये निकाल लेना है, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ये हमारे फैक्टर हो गए। पहला पॉइंट क्या करोगे, पहला पॉइंट सर कहोगे कि जब हमें निकालना होगा कुल गुणनखंडों की संख्या, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में हमें सर पावर में हमेशा एक ऐड करना है और मल्टीप्लाई करा देना है। जितने भी नंबर हो, यहाँ पे 2 है, 2 की पावर जो हो 3 है, उसकी पावर जो हो मान लो 5 होता, 7 होता, और भी कुछ होता, तो सबकी पावर में +1 करा के मल्टीप्लाई करा देना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तुम्हारे निकल आएंगे, ठीक है ना। आ जाओ देखो 2 की पावर कितना है, टोटल फैक्टर अगर हम निकाल रहे होंगे, टोटल फैक्टर अगर हम निकाल रहे होंगे तो क्या कहोगे भाई मेरे, कहोगे सर टोटल फैक्टर 2 की पावर कितना है 3, तो 3 को लिखना और पावर में एक ऐड करना, बात समझ गए। पावर में क्या करोगे, अगर इसके अलग से हम फैक्टर निकालना चाहें तो तुम यहां देख लो 24 के हमने कहा फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो सर सबसे छोटा फैक्टर आपने कहा था 1 होगा, 1 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 24 को विभाजित कर रही हो, कहोगे सर 2 हो गया, फिर सर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर सर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर सर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, और फिर 24 हो जाएगा। हमने कहा था कि फैक्टर्स की संख्या क्या होती है सर, डेफिनिट होती है, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा। तो 1 से 24 तक कितने फैक्टर हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 24 के जो कुल गुणनखंड होंगे वो 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या 8 होगी, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा। अब शॉर्ट में कैसे निकाल रहे होगे ये बात हम देखेंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा पावर में एक ऐड करना, तो 2 की पावर कितनी सर 3 थी, 3 में एक ऐड कर देना, कर दिया। फिर 3 की पावर कितनी सर 1 है, और 1 में एक ऐड कर दो, काम अपना हो गया। 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया सर, 1 और 1 कितना हो गया सर 2 हो गया, टोटल फैक्टर कितने हो गए 8 हो गए। और अभी तुमने यहाँ पे देखे कि 24 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर सर 8 होंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे लगाओगे, और ये मेथड याद रखना जो ट्रिक फॉर्म में लगाओगे, ठीक है ना। दूसरा क्या कहोगे सर, सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक ना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब क्या करोगे, अच्छा इवन की बात कही गई है, तो इवन में ध्यान रखना, इवन में तुम्हें ये करना है, इवन में तुम्हें ये करना है हमेशा जब इवन की बात की जाए, तो इवन की पावर के साथ तुम्हें एक ऐड नहीं करना है। क्या कहोगे सर, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इवन इसमें कौन है, 2 और 3 में इवन कौन सा, इवन मतलब सम संख्या है, बताई थी 0 2 4 6 और 8। तो तुम्हें ये करना, जो भी हमारी सम पावर हो उसकी पावर सेम यानी एज इट नोट कर लेनी है, और जो विषम की पावर है उसमें हम जैसा कर रहे थे वैसा ही करेंगे, जो विषम की पावर है उसमें हम वही करेंगे जो कर रहे थे। सम की पावर कितना है, कहोगे सर सम की तो पावर 3 है, तो हम 3 ही लिख लेंगे, और विषम की पावर कितनी सर 1 है, और 1 में 1 ऐड कर देंगे, तो जवाब क्या दे दोगे सर 3 इंटू 2 यानी 6। टोटल फैक्टर कितने थे सर 8 थे, लेकिन उसमें से अगर हम बात करेंगे सम फैक्टर कितने 6 हैं, देख लो टोटल फैक्टर कितने थे
कहोगे सर 8, जिनमें से सम कितने हैं, तो सम वाले 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो 6 हो गए तुम्हारे इवन फैक्टर। ठीक है ना। अगर इसी तरीके से हम बात करेंगे सर, तीसरा क्या कहेगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। इसकी अगर हम बात कर लेते तो क्या होगा सर, ऑड के केस में हम इवन को बिल्कुल छोड़ देंगे। क्या कहोगे, ऑड के केस में सर इवन को बिल्कुल छोड़ देंगे और विषम की पावर के साथ जो कर रहे थे वही करेंगे। ऑड के केस में विषम वाले को हम बिल्कुल छोड़ देंगे और बचे हुए के साथ जो कर रहे थे वही करेंगे। और जब यहां से बिल्कुल 2 को छोड़ दोगे सर, 3 की पावर कितना, 1, और 1 में 1 ऐड कर दोगे तो जवाब क्या आ जाएगा सर, 2। तो ये बात समझ में आ चुकी होगी। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर सर हमारे कितने हो गए, 8, नंबर ऑफ सम फैक्टर्स 6 और विषम फैक्टर 2। यही तो देखो, विषम वाले कितने, 1 और 3, तो 2 तुम्हारे विषम हो गए और 6 तुम्हारे सम फैक्टर्स हो गए। तो ये तुम्हारे सामने है, 3 पॉइंट तुमने निकाल लिए स्टार्टिंग की और तीनों के जवाब ये आ गए। ठीक है ना। अब चौथे पॉइंट पे चलेंगे तो क्या होगा सर, चौथे पॉइंट पे चलेंगे तो चौथा पॉइंट तुमसे क्या कहा जाएगा, देखो चौथा पॉइंट तुमसे कहा जाएगा कि सर सम गुण, क्या कहा जाएगा, कहोगे सर कुल गुणनखंडों की संख्या का योग, कुल गुणनखंडों की, कुल गुणनखंडों की संख्या का योग। अच्छा, कुल गुणनखंड का मतलब हमने निकाला क्या था सर, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, यही तो फैक्टर थे। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम योग निकाल रहे होगे तो पावर को, जब टोटल फैक्टर्स का सम निकालना हो, टोटल फैक्टर्स का सम निकालना हो, तो जो भी पावर हो उस पावर को तुम्हें 0 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है सर, मैक्सिमम पावर तक। मैक्सिमम पावर तक मतलब 2 की पावर कितनी है, 3 है, तो सर पहले हम स्टार्टिंग कहां से कर रहे होंगे, 2 की पावर 0, फिर प्लस 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, यानी बिल्कुल 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम पावर, जो अधिकतम पावर होगी वहां तक जाओगे दोनों के ही केस में, जब बात टोटल फैक्टर्स के सम की जाए। मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या का योग तुमसे कहा जाए तो पावर को कहां से स्टार्ट करोगे सर, 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी 2 की पावर सर 0 हो गया, 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया और 2 की पावर 3 हो गया, ये हो गया ना। इसके बाद 3 के बाद भी सेम, 3 की पावर सर 0 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया। ये बात ध्यान रखना, 1 तक क्यों लिया सर, क्योंकि 3 की अधिकतम जो मैक्सिमम पावर है हमारी वो क्या है, वो 1 है। ठीक है ना। आगे सॉल्व कर लो बस क्वेश्चन को। 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0, जब 12th में हमने पढ़ा था एक डिफरेंशियल चैप्टर, ई की पावर 0 वैल्यू हमेशा क्या होती सर, 1 होती। किसी की भी पावर 0 होगी, वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। और 2 की पावर 0 यानी वैल्यू सर 1 हो गई। 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 सर 4 हो गया और 2 की पावर 3 सर 8 हो गया। ये बात हमें यहां से समझ में आ गई कि 2 की पावर 0 सर 1 हो गया, 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया और 2 की पावर 3 सर 8 हो गया। ठीक है ना। आगे करोगे तो क्या होगा सर, 3 की पावर 0 1 हो गया, प्लस 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी, सभी लोग कर लोगे, सबको जोड़ डालो भाई। सर 1 जमा 2 जमा 4 जमा 8, 8 4 12 2 14 और 1 15, टोटल कितना जमा हो गया, 15। और यहां से उठाओगे सर 3 और 1 4, यानी टोटल यहां से कितना जमा हो गया सर, 4, 15 चौको कितना हो गया, कहोगे साहब 60 हो गया, 60 हो गया। टोटल तुमने जब 24 के क्या निकाले सर, टोटल फैक्टर्स का जो सम था वो निकाला तो कितना आया, 60। और चेक तो कर लें जरा सर, चेक तो कर ले जिससे हमारी शंका दूर हो जाए। देखो 24 के टोटल फैक्टर कितने निकाले थे तुमने, 8 निकाले थे। उनमें से सम फैक्टर सर कितने निकाले थे, 6 निकाले थे। विषम फैक्टर सर कितने निकाले थे, 2 निकाले थे। अब टोटल फैक्टर्स का सम निकालना है, जोड़ो भाई। 1 और 2 कितना हो गया सर, 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 कितना हो गया सर, 24, 24 और 12 कितना होगा, 24 24 48, 48 और 12 60। देखो अगर टोटल फैक्टर्स को तुम यहां से देख रहे होगे तो उन सभी का योग भी आ रहा होगा सर 60। ये केस हम जब ही कर सकते जब हमें छोटी वैल्यू दी होगी, लेकिन उसने कहा कि बताओ 10,500 के समगुणनखंडों का योग क्या होगा, तब बाबू ये नहीं कर पाओगे, तब ये नहीं कर पाओगे, तब तो तुम्हें वही तरीका लगाना पड़ेगा जो हम बता रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे केवल चेक कराने के लिए छोटी वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन जब बड़ा कॉन्सेप्ट आएगा तब तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तब तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, उसके बिना हमारा साहब काम नहीं चलेगा। तब हमें उसके ये फैक्टर करने पड़ेंगे, तब हमें यहीं से कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है, किसी भी मेरे भाई को यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं। ये हो गया सर क्या, कुल गुणनखंडों का योग।
अब बात अगर तुमसे सम की जाए, अगर बात तुमसे क्या की जाए कि सम गुणनखंडों का योग सर, सम गुणनखंडों का योग, ठीक ना, सम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तब क्या करोगे इस केस में भाई साहब, क्या करोगे बताओ जरा। कहोगे सर इस केस में भी हम वही करेंगे, क्योंकि बात सम की थी, और जब सम वहां आया तो हमने कहा था पावर को केवल जीरो से नहीं शुरू करना है, मतलब पावर वहां पे उस केस में पावर में हमने कहा था कि सम की जैसी पावर हो वैसी ले लेना। लेकिन यहाँ जो सम का केस होगा, यहाँ जो जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 है, तो बस सम के केस में पावर जो सम की है वो जीरो से ना लेना, वो 1 से लेना और अधिकतम पावर तक चले जाना। और बाकी बचे केस में तुम्हें वही करना जो कर रहे थे। बात समझ गए क्या करना है। जब जब हम सम गुणनखंडों का योग निकाल रहे होंगे सर, तो सम की पावर जो है हमें उसको 1 से ना लेकर, जीरो से ना लेकर 1 से लेना होगा और अधिकतम पावर तक ही जाना होगा। और विषम के साथ वही करेंगे जो करते चले आ रहे थे, विषम के साथ वही करेंगे जो करते चले आ रहे थे। बस सम के साथ कहा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 कहां तक जाएंगे सर, जहां तक हमें मैक्सिमम पावर दी थी। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और विषम के केस में वही करोगे जो कर रहे थे सर, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब ये तो कर लोगे, काम हो गया। 2 की पावर 1 सर 2 हो गया, जमा 2 की पावर 2 सर 4 हो गया, जमा 2 की पावर 3 8 हो गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 सर 1 हो गया, प्लस 3 हो गया, जोड़ो 4 2 6 और 6 और 8 14, इंटू 3 और 1 4, 14 चौको कितना हो गया सर 56 हो गया। मतलब जब तुम सम गुणनखंडों का योग निकाल रहे होगे तो क्या कहोगे सर, इनका जो योग आएगा 56 आएगा, इनका योग क्या आएगा सर 56 आएगा। चेक करो भाई, चेक करो, चेक करो भाई एक बार जरा, देखो सम कौन से, 1 और 3 को हटा दो, क्योंकि 1 और 3 तुम्हारे केवल केवल दो विषम, बाकी सब हमारे क्या है सम है। 24 और 12 सर 36, 36 और 8 कितना होगा 44, 44 और 6 50, 50 और 4 54 और 2 56। सम गुणनखंडों का योग कर रहे होगे तो उसका योग क्या आ रहा होगा सर 56 आ रहा होगा। तो जो तुमने निकाला भी है अभी, जो सर हमने निकाला भी है कि सम गुणनखंडों का योग क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट तुम्हारा बच जाता है कि सर जब हम विषम गुणनखंडों के योग की बात करेंगे, क्या बच जाता है सर जब हम विषम गुणनखंडों की योग की बात करेंगे, ठीक है, विषम गुणनखंडों की योग की बात करेंगे। ठीक है ना, अगर हम बात किसकी करेंगे विषम गुणनखंडों के योग की बात करेंगे तो क्या कहोगे सर, अभी तक हम जो कर रहे थे सम वाले केस में किया था कि पावर 1 से शुरू करेंगे, और वहां भी बताया था कि विषम के केस में सम को बिल्कुल छोड़ दोगे। यहां भी तुम्हें वही करना कि सर पावर 2 की पावर 3 है, इंटू 3 की पावर हमारी क्या है 1 है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है सर, सम को हमें बिल्कुल छोड़ देना है और विषम के साथ वही करना है जो कर रहे थे। विषम के साथ हमें सर वही करना है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, और किसी की भी वैल्यू 0 वैल्यू 1 सर 1 प्लस 3, यानी जवाब क्या आ जाएगा सर 4 आ जाएगा। जवाब क्या आ जाएगा, तो विषम गुणनखंडों का जो योग होगा हमारा 4 आ जाएगा, विषम गुणनखंडों का जो योग होगा वो 4 आ जाएगा। बात सारी समझ में आ गई होगी। तो हमने 6 पॉइंट बताए थे, 6 पॉइंट तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे। सर कुल गुणनखंडों की संख्या का योग निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, उसके फैक्टर निकाल लेना। अगर इस तरह निकाल पाओ तो बढ़िया है साहब, और अगर ना निकाल पाओ तो ये मेथड तो सभी ने सीखा होगा। इस तरीके से फैक्टर बना लेना, जब फैक्टर बन जाए तो हमें पहला पॉइंट निकालना कि टोटल फैक्टर, जो कि फैक्टर में हमें पावर में केवल और केवल एक सम करना है। पावर 3 थी, एक सम किया सर 4 हो गया, पावर 1 थी, एक सम किया 2 हो गया, मल्टीप्लाई किया यानी इसके जो टोटल फैक्टर थे क्या हो गया हमारा 8 आ गया। यहां से हमने चेक भी कर लिया तो 8 फैक्टर हमारे आ गए जो कि हमें दिख रहे हैं सामने, जो कि हमें दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब उसमें से हमने कहा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स यानी सम फैक्टर कितने हो गए, तो हमने कहा था 2 की पावर 3, जो पावर सम है उस पावर के साथ कुछ ना करना, जैसी है एज इट इज बिल्कुल उसको उतार देना। सर 2 की पावर 3 थी हमने सेम लिखा, और विषम के केस के साथ एक ऐड करना, तो 3 और 2 6 हो गया, 6 हो गए तुम्हारे इवन फैक्टर। यहां से देखा सर 2 4 6 8 12 24 ये सम है, तो टोटल 6 फैक्टर हैं भी। विषम के केस में हमें सम को बिल्कुल छोड़ देना है, बचा क्या सर 3, एक विषम संख्या और पावर में एक ऐड करना, तो 2 हो गया, 2 तुम्हारी विषम संख्याएं हो गई। तो तीनों चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद हमने कहा सर जब हमने चौथा पॉइंट देखा, चौथा पॉइंट हमारा क्या था कि कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो हमें पावर्स उठानी है और 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम पावर तक जाना है। 2 की पावर 3 था तो हम 2 की पावर 0 से उठाए और कहां तक गए सर
2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और सेम काम 3 के साथ भी करना है। टोटल फैक्टर्स का जब सम निकालना हो तो किसी का भी हो, पावर 0 से उठाना, मैक्सिमम पावर तक चले जाना, उसके बाद वैल्यू सॉल्व किया तो सर 60 आ गया, और योग हमने अभी देखा भी था सर 60 ही तो था, 60 ही था। सम के केस में केवल सम की पावर 0 से ना शुरू करना, 1 से शुरू करके मैक्सिमम पावर तक चले जाना, और विषम के साथ वही करना है, ठीक है ना। सॉल्व किया सर, सम गुणनखंडों का योग 56 आ गया, और ये विषम का था। विषम के केस में सम को बिल्कुल छोड़ देना, बचा क्या तुम्हारा विषम 3 की पावर 0 से लेकर 1 तक, जवाब 4 आ गया। तो यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी, किसी को भी कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तुम्हें मिल रहा है होमवर्क के लिए, 6 पॉइंट तुम्हें निकाल के कमेंट में करके जाने हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन, और उसका जवाब क्या देना है तुम्हें सर 120 के, क्या 120 के 120 के 6 पॉइंट जो हमने बताए हैं, 6 बिंदु जो बताए हैं, इन सभी का जवाब कहां दोगे। ओके सर, इन सभी का जवाब जो है हम लोग कमेंट में देकर जा रहे होंगे। पहला टोटल फैक्टर निकालने हैं, फिर इवन फैक्टर निकालने हैं, फिर ऑड निकालने हैं, फिर सम ऑफ टोटल नंबर निकालने हैं, फिर इवन सम ऑफ इवन नंबर निकालने, फिर ऑड नंबर का निकालना। तो ये 6 पॉइंट निकाल के कमेंट में जवाब देके जाना 120 के। और ये क्लास आज आपको मिल जाएगी, क्लास नंबर ये अपनी 9 है, जो हम लोग मल्टीपल और फैक्टर्स को पढ़े। इसके बाद कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा, सारे के सारे पीवाईक्यू कराएंगे। जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें समझाएंगे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। यहाँ से तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, तब कहोगे सर ये कैसे हो गया। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, वहां से नंबर ऑफ सेकंड्स में हम लोग क्वेश्चंस को निकाल रहे होंगे। तो सभी लोग प्लेलिस्ट में आज जाना, ये क्लास आज आपको पीडीएफ अभी प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी, क्लास नंबर 9। कल हम लोग क्लास नंबर 10 को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप लोग सभी लोग एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, क्लास को शेयर कर दिया करो, और क्लास में कमेंट में आंसर जरूर बताया करो जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखते, कल मिलेंगे भाई इसी टाइम। जय हिंद।